Hello everyone, today's video is on transmission of share. Transmission of shares takes place due to operation of law. In case of transfer of share, we have studied that is a voluntary act. Transfer of share is a voluntary act. But the transmission of a share is a compulsory act. It takes place due to operation of law. That is, the shares of a member is automatically transferred to another person on the death, insolvency or insanity of a member. So, transmission of a share is a compulsory act which takes place when the member of a share automatically transfer his share to another person. This is because due to death, insolvency or insanity of a member. So transmission एक कंपलसरी एक्ट है जहां पर शेयर होल्डर अपने शेयर का या शेयर होल्डर का जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है अनदर पर्सन के नाम पर. ये क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ डेथ, शेयर होल्डर के डेथ के वजह से, या फिर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया है. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, या फिर शेयर होल्डर का केस इंसेनिटी वाला है या फिर वो ल्यूनास हो चुका है और दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, तो उस केस में भी आपका शेयर या फिर शेयर होल्डर का शेयर दूसरों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. ये एक टाइप का इनवॉलंटरी एक्शन है जिसको हम लोग कंपलसरी एक्शन भी कहते हैं. और इस केस में एक ही पार्टी इन्वॉल्व होता है, वो है लीगल हायर या फिर आप बोल सकते हो लीगल नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो इनिशिएटिव लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. यानी कि वो अगर इनिशिएटिव लेगा शेयर के ट्रांसफर के लिए तो उसके इनिशिएशन से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाता है. द लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन. अगर आपका शेयर ट्रांसमिट हुआ है या फिर आपका शेयर का ट्रांसफर ट्रांसमिशन के वजह से हुआ है तो उस केस में आपको कंसीडरेशन में कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ये एक टाइप का इनवॉलंटरी एक्शन है, कंपलसरी एक्शन है जो बिना आपकी मर्जी से ट्रांसफर किया जाता है. यानी कि आप अपने विश के हिसाब से नहीं, आप किसी रीजन के वजह से शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि शेयर होल्डर के डेथ के वजह से या फिर शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंसी के वजह से या फिर शेयर होल्डर के इंसैनिटी के वजह से. ये कोई केस के वजह से आपका शेयर का ट्रांसफर किया जा रहा है, उसी को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं. तो इस केस में आपको कंसीडरेशन में कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन. जो ओरिजिनल लाइबिलिटी है मेंबर की, कुछ भरना है, कुछ अमाउंट का पेमेंट बाकी है, तो उस केस में जो ओरिजिनल लाइबिलिटी है मेंबर की वो आपको पे करना होगा इन केस ऑफ ट्रांसमिशन. यानी कि लीगल हायर वो लाइबिलिटी को पे करेगा. देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी. अगेन यहाँ पर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी भरना होगा. सो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मीन्स जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं. और ये कब किया जाता है? ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ अ मेंबर. ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है जहां पर सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग लीगल हायर, लीगल नॉमिनी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंसीडरेशन में कुछ पे करने की जरूरत नहीं है और ना ही उनको कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करके देना है, ना ही कोई स्टैम्प ड्यूटी. सो दिस इज ऑल कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ऑपरेशन ऑफ लॉ का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है. ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स
change or transfer as per the existing law and not due to any agreement. बिना एग्रीमेंट के जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया गया है लॉज के हिसाब से, उसी को ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं. Following diagram shows to whom the shares will be transferred in case of transmission. तो कौन कौन से कंडीशन में किस किस को शेयर जाना चाहिए वो यहाँ पर इस डायग्राम में बताया गया है, एक टेबल में बताया गया है. अगर मेंबर का डेथ हो जा रहा है तो उनके लीगल हायर को शेयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगर मेंबर इनसेन हो गया है, दिमागी हालत उसकी खराब हो गई है, तो जो उनका गार्जियन होगा उनके नाम पे शेयर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है शेयर का अमाउंट पे करने के लिए, तो उस केस में जो ऑफिशियल रिसीवर होगा जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है उनके नाम पे शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. So these are all cases in case of transmission of share. Events are given here. See, first event is death of a member. If a member died, so in that case, to the legal hire shares get transferred. In case of insanity, if a member become insane, in that case, the share is transferred to the guardian of a member, and if a member becomes insolvent, then in that case, the official receiver who is appointed by a court, the shares get transferred to that officer. Okay, so these are all cases or conditions related to transmission of shares. Thank you. Rest of the topic we will continue in next video. By this we end with this chapter. And if you have any doubt or query, you can write in the comment section.